देखो मैंने ये सारे भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। ये चालू हो जाना, ठीक है। मोस्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड है, क्वेश्चन प्रीवियस है, देख लेना। ये एस ब्लॉक है, ठीक है। एस ब्लॉक भी मैंने कर दिया है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि मैं कैसे करता था। एस ब्लॉक है ना, ठीक है। लाइन से एकदम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे आप कर लो यार, उन्हीं में से आते हैं, ठीक है। वही चीजें रिपीट होती रहती हैं और कुछ नहीं है। तो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, ट्रांजिशन, ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर के कर दिए हैं आपके लिए, ठीक है। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चे। कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अटैक से करना शुरू कर दो, बहुत ही क्लियर है। और ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग है यार, फिर भी कोऑर्डिनेशन है ना। T2G थोड़ा ये आइसोमेरिज्म वगैरह, ठीक है। एक्सट्रैक्शन फिर से आपको याद ही करना है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा कि आपको याद ही करना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कौन से और हैं, क्या है, कौन कौन से प्रोसेसेस यूज होते हैं। बाकी हम लोग ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो सॉल्यूशंस भी हैं, सो यू कैन गो थ्रू, ठीक है। और याद कर लेने हैं बच्चों, ठीक है। मैंने बार बार ही बता रहा हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी आपको ऐसे ही करना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस यहीं तक है इंटरेस्टिंग, बाकी गायब है। ओके, देखते हैं उसको भी। ये बायोमोलिक्यूल्स है, ये भी मैंने कर दिया है, ठीक है। इसमें भी अभी हम देखेंगे क्या क्या हमने कर लिया है, ठीक है। अभी तक तो अमीनो एसिड्स नहीं किया है हमने, बट वह देख लेते हैं। अभी तक हमने कर लिया है ग्रुप 16, ठीक है। अभी हमारे पास 17 18, मैं सोच रहा हूँ कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन उसके बाद ही करते हैं। ठीक है भाई, ग्रुप 17 है ना, हेलोजेंस। हेलोजन का मतलब क्या है? जनरेटिंग हेलो, हेलो मीन सॉल्ट, हेलो जनरेटर, ठीक है, ग्रीक फॉर सॉल्ट गिवर। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर पॉइजनस गैसेस, ब्रोमीन इज टॉक्सिक volatile liquid and iodine is a sublimable solid, ठीक है। आयोडीन सब्लाइम कर जाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर से वही है यार, देखो है ना, बार बार ही मैंने बोला हुआ है। 7 से -8 कर देंगे तो -1 इसकी लोएस्ट है, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है +7, राइट, ठीक है। बार बार यही है, एक ही चीज है, बार बार रिपीट होगी, ठीक है। इसमें मतलब उसी ऑर्डर से है यहाँ पे इस नोट्स में, ठीक है भाई। इसमें भी कुछ कुछ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्लोरीन की बार बार ही पूछते हैं आपसे, ठीक है। ओके डोके, ठीक है। ओके, ये है साइकिल, ठीक है, बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड के लिए बेसिकली, सोडियम फ्लोराइड कैसे बना तो हम कैसे देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, ठीक है। सोडियम सॉलिड से पहले वो सोडियम गैसेस में गया, फिर है ना, फिर हाफ F2 को पहले ब्रेक किया है फ्लोरीन गैस में, ठीक है। फिर फ्लोरीन गैस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, फिर वो F- बना, और फिर फाइनली Na+ गैस और F- गैस जो है वो became लाइक दिस, ठीक है। तो ये बॉर्न हैवर साइकिल है जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती है। फिर से वही है, देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म ऑर्डर है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में भी, ठीक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जा रहा है। कोवलेंट रेडियस को देख रहे हैं, वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे बॉन्ड का कहाँ है? ठीक है, छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं चाहिए इतना यार अभी। ओके, ये आ गया भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर से भाई ये सिंपल कंपाउंड्स की बात हो रही है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, HF HCl HBr HI, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है।
आप देख रहे हो किस ऑर्डर में प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। डाउन द ग्रुप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है, एच एफ को हटा दो तो आप देखो यूनिफॉर्मली एच सी एल एच बी आर एच आई में मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, राइट। एच एफ में मेल्टिंग पॉइंट -84 डिग्री, ठीक है, मतलब एच सी एल से हाई हो गया है, राइट। तो देखो फिर यहाँ पे अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, सबसे कम कौन सा है भाई, एच सी एल। फिर कौन सा है, एच बी आर। फिर कौन सा है, एच एफ। फिर कौन सा, एच आई, है ना, यही है मेल्टिंग पॉइंट, यस नो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो ऐसे हो जाएगा ये, समझ रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये बताने की मैं आपको बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था। सेम गोज विद द बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट में भी ऑर्डर बना लेना है, जो भी है इसमें आप एनोमेलीज देख लेना। एनोमेलीज आपको याद रखनी है, वही पूछते हैं यहाँ पे इंडिया में, और कुछ नहीं पूछते हैं, सीधे वाले को नहीं पूछा जाएगा आपको। तो बॉइलिंग पॉइंट में भी आप देख रहे हो सबसे कम किसका है, एच सी एल का है। फिर एच बी आर, फिर एच आई, और सबसे ज्यादा किसका हो गया बॉइलिंग पॉइंट, एच एफ, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज कर ही रहा है, पर एच एफ को छोड़ दो, उसका सबसे ज्यादा हो जा रहा है, राइट। यस, है ना, यही है। यस यस सर। सर। ठीक है, त्रिषा आ गई। यस सर। ओके डोकी, और क्या चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जरा इसको ऑर्डर में लगाएं। सबसे कम क्या है, सबसे आराम से एच आई टूट रहा है, फिर एच बी आर स्ट्रांग हो गया है, ये तो वैसे ही चल रहा है, ठीक है, नॉर्मली चल रहा है ये डाउन द ग्रुप जो है बॉन्ड डिसोसिएशन, ये इसको रहने दो, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। डाउन द ग्रुप यार इजी हो जाएगा बॉन्ड को ब्रेक करना, राइट, क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा है, एच बहुत छोटा है, तो आयोडीन 5p से आ रहा है वो, और वाइटल ओवरलैप बहुत ही वीक है, राइट। पीके इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, पीके में भी हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो है, ये हमने डिस्कस कर रखा है कि हाइड्रोजन इज आइदर अटैच टू सिमिलर साइज एटम और डिफरेंट साइज एटम। इस केस में हाइड्रोजन इज अटैच टू डिफरेंट साइज एटम, राइट। तो ये है, okay? और फिर देखो जब प्रीवियस ईयर कर रहे हो ना, तब आपको चीजें और समझ में आने लगेंगी, ठीक है, कि क्या पूछ रहे हैं, वही यही सब पूछते हैं यार, और कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। पॉइंट ग्रुप सिमेट्री आपको नहीं कराई है, वो छोड़ देनी है, जाना है। सिलेक्टेड ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, फॉर्मूला है Cl2O3, Cl2O, ClO2, Cl2O4, Cl2O6, Cl2O7। आपकी किस्मत अच्छी रही तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ आई आर द मोस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड्स, तो आपसे पूछ लेंगे सब किसके हैं सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट I2O5। इसमें ऑक्स इसमें जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4 में, ठीक है, ऑक्सीडे एसिडिटी ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक। क्लोरीन सेंटर में है हर जगह, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बाकी बना लेना। ये पूछ लेते हैं रिमार्क्स, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग, ClO2 माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, ठीक है, अभी हम देखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेरी वीक, लेकिन ठीक है। देखो क्लोरीन पर क्लोरेट में अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये अब सिर्फ रिड्यूस ही हो सकता है,
तो यानी इट कैन ओनली बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से आ गया भाई VSEPR थ्योरी, बार बार ही मैंने बोला हुआ है। ठीक है। अब बिल्कुल नहीं चाहिए, यहीं तक, ये यही देखो। ठीक है। ClF3 देख रहे हो, एक भी बॉन्ड एंगल नहीं है 90 डिग्री। ठीक है। ये Cl है, L थोड़ा शिफ्ट हो गया है। ठीक है। ब्रोमीन I, IF7 एक परफेक्टली सिमेट्रिकल है, पेंटागनल बाइपिरामिडल। ठीक है। और IF5+ भी दे रखा है, I3+ भी दे रखा है। ठीक है। तो I3+ को तो आप देख ही रहे हो। ठीक है। इट इज एंगुलर, ठीक है, टेट्राहेड्रल है। ये सारे के सारे आप वैसे बना सकते हो देख के, थ्रू VSEPR। ठीक है। ठीक है भाई, अप्रोक्सीमेटली 192। इंटर हेलोजेंस ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है, मतलब सीधे ही पूछ लिया था आईटी जैसे जेई जैसे 1996 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है। तो इंटर हेलोजन का मतलब हो गया अमंग द हेलोजन। तो ये सब है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इससे ज्यादा आपको ये सब जरूरत नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी, स्प्लिटिंग और ये सब की। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, Cl3- BrF4-, I3+ बता ही दिया है। ठीक है। टेट्राहेड्रल है, देख रहे हो ये बॉन्ड एंगल, ये ऐसा जे एडवांस में पूछ लिया गया था शायद। BrF5 का ही पूछा था कि कितने 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल है, कितने 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल है यहाँ पे, कोई भी 90 डिग्री नहीं है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, BrF5 था यार, आई थिंक। ठीक है। हमेशा बॉन्ड पेयर लोन पेयर डिस्टॉर्शन का ध्यान रखना। ठीक है। क्लोर एल्कली सेल है। ठीक है। एनोड हाफ रिएक्शन, Cl- ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैथोड में वाटर रिड्यूस हो रहा है। ये मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे लिखना है आपको रिएक्शन। ये इस तरह का पूछा गया था IIT JEE 96 में, 1996 आइटम। देखो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन ना, इसमें ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है। देखो इसने बोला है कि Cl2+2x- 2Cl- और ये बन जा रहा है, तो X Br और I होगा। कुल मुद्दे की बात ये है कि जैसे मैं आपसे ऐसे पूछ लूंगा कि Cl2+2f- है, वो चला गया F2+2Cl- में, तो ये रिएक्शन नहीं जाएगा। देखो इन्होंने लिख रखा है Cl2 के साथ सिर्फ Br और I जा रहे हैं। मेन चीज ये है कि राइट हैंड साइड पे जो नेगेटिव होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा, वही नेगेटिव हो पाएगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही जा पाएंगे, 2Br- गोज टू Br2+2Cl-, राइट। ठीक है। क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को, अपने नीचे वालों को ऑक्सीडाइज कर पाएगा बेसिकली। ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे भी ध्यान में रख लो। ठीक है। तो ज्यादा नेगेटिव वाला ही राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। Cl2+2I- है, I2+2Cl-। ठीक है। इन दोनों में क्लोरीन और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो वो नेगेटिव हो गया। F2+2Cl-2f- ये भी चला जाएगा। ठीक है। Br2+2Cl-, Cl2+2Br-, ये नहीं जाएगा। क्लियर हुई बात, क्या बोला गया? हेलो। Yes, sir. Yes, sir.
है ना? यस सर। ठीक है। ये है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बताया है आपको, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, वही डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे जो जो पूछा जाता है। फिर से वही है, ओवर पोटेंशियल का है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी नहीं चाहिए, अभी रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये हमने देख रखा है, थर्मल और फोटोकेमिकल डिसोसिएशन, ठीक है, Cl2 टूटता है Cl डॉट में, ठीक है, ये हमने ऑर्गेनिक में देखा हुआ है। Cl2 की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, आई डोंट थिंक सो इट्स नीडेड, बट सेम वैसे ही चल रहा है, ठीक है, 3s है और सिग्मा नीचे है, पाई नीचे है, फिर सिग्मा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, फॉर F2 द ऑर्डर ऑफ द पाई एंड सिग्मा इज रिवर्स्ड, ठीक है, पर हमें जरूरत नहीं है। ये देखो, ये जरूरत है, क्लोराइड आयन फ्रॉम फ्लोरापेटाइट विद द एनामल, ठीक है। तो ये पूछ लेंगे कि फ्लोराइड आयंस क्या बनाएंगे, ठीक है, सीधे सीधे, एनामल एंड डेंटाइन आर कंपोज्ड ऑफ, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। और कुछ है? ये देखो, एनोमली आ गई है, फ्लोरोकार्बन, इन पे भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन को ब्रेक कर दे रहे हैं ये, ठीक है, इस तरह की रिएक्शन में, Cl और Br एटम है जो कि बना रहे हैं, ये रहा भाई, ये नोबेल प्राइज मिला था 95 का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर। तो नाम से पता चला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अम्म, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, फिर से बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, फिर से इसका ऑर्डर बनाएंगे, सबसे कम किसका है, ठीक है, डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज ही होते जाना चाहिए, ठीक है। तो एनोमली यहाँ पे F2 में आ रही है, तो यहाँ पे देख रहे हो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी का कैसे ऑर्डर हो जाएगा, सबसे कम किसका हो गया, I2 सबसे आराम से टूटेगा, ये तो हमें पता होना चाहिए, है ना, वीकेस्ट बॉन्ड होएगा। फिर उसके बाद Br2 की है बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे स्विच हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे Cl2 और F2 में ही आ गया, समझ रहे हो ना, ये वो चीजें हैं जो आप नहीं गैस कर सकते, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये बनाया है। नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि F2 Cl2 Br2 I2 में सबसे ज्यादा F2 का होगा, फिर Cl2 का होगा, फिर Br2 का होगा, फिर I2 का होगा, राइट, मतलब द ईज ऑफ ब्रेकिंग इट, राइट, एज वी गो डाउन, ठीक है, वी शुड बी, मतलब F2 का हम यहाँ कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, बट F2 हैज कम डाउन क्वाइट अ बिट, ठीक है। तो ओके, आई थिंक सबसे कम किसका है, I2 का है, फिर किस, ओ मैंने गलत बना दिया, I2 फॉलोड बाय, उसके बाद किसका है, F2 का, फिर आएगा Br2 का, फिर मैक्स है Cl2 का। पर ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, फ्लोरीन एटम बहुत ही छोटा है, तो उस वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक। तो आयोडीन का हम, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, ऐसे करके हम एक्सपेक्ट करेंगे सबसे स्ट्रांग Cl2 का, फिर है ना F2 का सबसे स्ट्रांग एक्सपेक्ट करेंगे, फिर Cl2 का, फिर Br2, फिर I2, राइट, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी है क्वेश्चन, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया इसे, ठीक है भाई, ये है।
ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है, ये भी आता है। Simplest explanation is that the bond is weakened by the strong repulsion between non-bonding electrons in the small f2 molecules, ठीक है। In molecular orbital terms, the molecule has numerous electron in strong anti-bonding orbitals, ठीक है, ये है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। सूडो हेलोजेंस भी पूछे जाते हैं आपसे। सूडो हेलोजेंस आर compounds which they are not halogens but they behave like halogens, ठीक है। ओके। Cl2Br2I2 में बॉन्ड लेंथ जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही है, ठीक है। ये टेम्परेचर की बात हुई है, जिस टेम्परेचर पे इन्होंने मेजर कर रहा हुआ है, ठीक है भाई। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। वीक एफ एफ बॉन्ड है, फटाक से टूटता है, तुरंत रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। पर हमने ये देखा हुआ है, ठीक है, जब हमने एल्केन्स कर रहे थे कि F2 इज मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट सेलेक्टिव। हम्म, ठीक है भाई, एफ इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सूडो हेलोजेंस, ये रहे भाई। सूडो हेलोजेंस एंड सूडो हेलाइड्स आर मिमिक हेलोजेंस एंड हेलाइड्स रिस्पेक्टिवली। इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, देखते हैं। ये है, कई बार तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूडो हेलोजन। ये है, ठीक है। जैसे ये Cn- है, ये तो साइनोजन भी बना देता है, Cn होल ट्वाइस, जैसे Cl- है वो Cl2 बना देगा, ये देखो सूडो हेलोजन साइनोजन अच्छा यहाँ है, ठीक है। ये डाइथायोसाइनोजन बना दिया इसने, ये बाकियों ने नहीं बनाया है, ठीक है। सो दीज आर सूडो हेलोजेंस। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन है, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन कार्बन होना चाहिए, और या तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिनिमम, ठीक है। ऑक्सीजन भी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक द डाइहाइलोजेंस दे अंडरगो द थर्मल एंड फोटोकेमिकल डिसोसिएशन इन द फेज, ये यहाँ पे चल रहा है। H2 + Cl2 से 2HCl बनता है, वैसे यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। रिडक्शन है, ठीक है। तो ये सब है, आपसे ये पूछा जाता है कि भैया है कि नहीं है। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन कंपाउंड्स, ठीक है भाई। ये कहाँ है, आगे। Boiling point demonstrate that the molecular compounds of fluorine tend to be highly volatile. In some cases, even more volatile than the corresponding hydrogen compound. मतलब ये तो इतनी जल्दी पहले ही उड़ जा रहा है ये बॉइलिंग पॉइंट, एज pH3 भी बाद में उड़ रहा है, ठीक है। And in all cases, much more volatile than the Cl analogues. Volatilities are a result of variations in the strength of the dispersion forces. ठीक है, हमने बता रखा है कि हमेशा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही हैं जो कि करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है भाई। Structure of solid HF is a planar zigzag polymer of FHF units, ठीक है। ओके, ये वही आउट ऑफ प्रोटोलाइसिस बार बारी, ठीक है। मच वीकर एसिड,
और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये भी है। F2H2Cl2, पहले तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करा गया, फिर उसके बाद वही है उनके फ्लोरीन कंपाउंड्स को करा गया। तो हम देख रहे हैं कि जैसे सबसे नीचे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन वाला ज़्यादा वोलेटाइल है और क्लोरीन वाले का हमेशा ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है। CF4 में CH4 जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, नॉट CF4। अगेन ठीक है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन दीज थिंग्स। ठीक है, मतलब यू कैन रैशनलाइज, बट ऐसा नहीं है कि आप प्रिडिक्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक में यही है। ऑर्गेनिक में वी आर प्रिडिक्टिंग द रिएक्शन, यहाँ पे वी आर रैशनलाइजिंग थिंग्स कि देखो ऐसा इसलिए हुआ। ठीक है, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। ओके, वी हैव टू let the reaction run and then we have to isolate the product and then we can rationalize। ये है गेम में। ओके, ये नहीं चाहिए हमें। फिर से बार बार यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, SbF5 SbCl5 की मैंने बार बार ही बोला हुआ है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, राइट। और वो एक बारी F- या Cl- ले लेते हैं तो देते नहीं है। सुपर एसिड में भी हमने देखा था, सुपर एसिड्स भी बनाते हैं वो। लो भाई, फिर से वही रिएक्शंस आ गई। ये रिएक्शंस बार बार यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तो और यहाँ पे ये देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, राइट। HF, नीचे में आप देख रहे हो क्या हुआ है, HF ने F पकड़ लिया है XCF6 से, राइट। HF has behaved as a base here, राइट। ठीक है, ये किया है इसने। Ionic fluorides dissolve in hydrogen fluoride to give conducting solutions। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, HF रिएक्ट कर जाता है तो हमें हमारे पास बाकी। ठीक है, एनहाइड्राइज फ्लोराइड्स आ रहे हैं, लेकिन एक सेकंड है, यहाँ पे एक और चीज थी जो मेरे को बतानी थी। अम्म, तो सुपर कंडक्टर ये तो एक ही बार ही आया था। हम्म, ठीक है, चलो ध्यान रखना है ना, ये जेई मेंस में ज्यादा टारगेट करते हैं ये सब ऐसे वाले क्वेश्चंस। इंटर हेलोजेंस XY2 XY7, ठीक है, ये दोनों ही कंपाउंड हेलोजेंस हैं। ठीक है, XY2 XY7, फिर से मैंने बार बार ही बोला हुआ है। ठीक है, VSEPR क्योंकि पूरे पी ब्लॉक में VSEPR से ही आप सारे के सारे शेप्स निकाल लेते हो। ठीक है, मैंने बार बार ही बोला हुआ है, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी हो, तो ये सब कुछ होता ही उसी से, इसलिए वो बार बार यही लिख के जा रहा है, VSEPR रिएक्शन भी आप देखते जाओगे, एक दो बार पढ़ोगे तो बहुत सारी रिएक्शन वही रिपीट हो रही है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। बाकी ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है। ठीक है, कलर्स वलर्स की देख लेना यार। ठीक है, मैं क्या ही बोलूँगा। अगर आपके पास इतनी मेमोरी है तो आप याद कर लो, बट आई वुड से कि क्वालिटेटिव में ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, यहाँ पे इतना हेलोजेंस के कलर की ज़रूरत नहीं है। और व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि यहाँ पे इनका है ना 3D। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल है, देखो यहाँ पे एक भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं है, बार बार ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, BRF5 है। ठीक है, तो इट इज BRF5 में क्या है, कोई बताएगा? BRF5 में कौन सा शेप है ये? देखो, BRF5 के टू शेप्स हैं, लेकिन जो हम अपने से एक्सपेक्ट करेंगे, वील एक्सपेक्ट स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये बताया हुआ है इन्होंने। ये है इंपॉर्टेंट, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड ऑटो आयनाइजेस। तो एक ने F- दे दिया, एक ने F- ले लिया है।
लुईस एसिड बिहेवियर, ये रिएक्शंस आ जाएंगे, आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, एफ माइनस है, एफ माइनस चला गया है, ठीक है, BrF3 के पास। लुईस एसिड बेस्ड रिएक्शन है। ओके। अम, फिर से वही, केटायनिक इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्ट्रक्चर्स इन अकॉर्ड विद द VSEPR मॉडल। ठीक है भाई, अब ये मतलब है ना, कितनी भी बारी, हर बारी मैं वही बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से आनी चाहिए VSEPR थ्योरी, तो आपकी बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी चीजें ऐसे कवर हो जाएंगी। देखो बच्चों, बार बार यहाँ पे बोला हुआ है SbF5 को कहीं से भी F माइनस मिल जाए वो ले लेगा, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना देगा। वो आपसे यही पूछ लेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड बने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मतलब ये हर क्लास में यही एक एक दो बारी आ ही जा रही है घूम फिर के, है ना, हर तरफ से। I3 माइनस, I2 प्लस I माइनस, ठीक है। तो I माइनस इज द लुईस बेस, फिर से वही स्ट्रक्चर यूजली कंफर्म टू द VSEPR मॉडल। ये रहे भाई, तुरंत ऑक्टाहेड्रल सीसो तुरंत करके देख लेना, ठीक है। उल्टा भी रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन है, यहाँ पे BF3 प्रोड्यूस हो रहा है। एक ये रिएक्शन है, ये भी पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि बॉम्ब बनता है, स्लाइटेस्ट स्लाइटेस्ट टच या वाइब्रेशन से डेटोनेट हो जाता है। NI3 है, ठीक है, इसमें क्या क्या है, I+ और N3- आयंस। यही सब पूछते हैं, कौन से आयंस है यहाँ पे, क्या प्रेजेंट है, VSEPR में क्या है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। फिर हेलोजन ऑक्साइड्स के साथ ये आ गया। ओके, फिर से वही है, Cl3- Br3-, ये सारे वैसे ही हैं जैसे I3- का स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लीनियर। ठीक है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और लीनियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये फिर से ये हैं, ये आप कर लोगे। ये आपको नहीं करना है, स्क्वायर एंटी प्रिज्म। ठीक है, IF6- ट्राइगोनल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन, या कैप्ड ऑक्टाहेड्रन भी बोलते हैं इसको। देख लेना, इसको कर लेना यार, है ना। बाकी आप ये कर लोगे, ClF6-, BrF6-, ठीक है, BrF4-, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। फिर से वही, जनरली एग्री विद द एक्सेप्शंस दे रखे हैं इन्होंने। ये ओनली फ्लोराइन ऑक्साइड्स, क्लोराइन ऑक्साइड्स ये हैं, ClO2 सबसे कॉमन है। ये यहाँ पे देखोगे तो 2F2+2HOH- से यहाँ पे चला गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले में ऑक्सीजन है +2 में, यहाँ पे ऑक्सीजन है -2 में। ओके ओके, ठीक है भाई। अब इसका सिंथेसिस, इसकी रिएक्शन ये, मोर एग्रेसिव फ्लोरिनेटिंग देन ClF3। SO2 को SO4 2- में ऑक्सीडाइज कर दिया है। मोस्ट वेल नोन ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन, ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर्मूला, कलर, स्टेट, सारे सॉलिड्स हैं। I2O5 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए,
ठीक है, इसमें पूछ लेंगे IOI बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है। ये ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो एनाइंस, पर आयोडिक एसिड एनालॉग ऑफ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पर आयोडिक एसिड, बट ये है। ये अभी अभी मैंने बताया था, जैसे जैसे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। HClO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, यही है। ये काफी बारी पूछा जाता है। ये और क्या था यहाँ पे, फिर से वही है। ये देखो, ये बार बार ये क्वेश्चन बहुत बारी आए हुए हैं, ठीक है, और ये घुमा घुमा के मैंने बताया आपसे पूछे जाते हैं। और ये आयंस आपको पता होने चाहिए कि ये ऐसे PF6 माइनस है, BF4 माइनस है, ASF6 माइनस है, ठीक है। ये आपको पता होंगे तो उसके साथ वो कॉम्बो बना के फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि भैया यहाँ पे ये बताओ। जैसे मैंने O2 का एक एग्जांपल दिया था, O2 ASF6 का, ठीक है। तो उसमें एसेंशियली O2 प्लस की बात हो रही है, फिर उसका बॉन्ड ऑर्डर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकाल के बता दोगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। से भी ज्यादा Cl2 का था वो। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा है, ठीक है। ऐसे करके देखोगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, ठीक है। I2 I- और IO3- में चला गया है। यहाँ पे फिर से आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है। +4 से +6 में गया है, सो 3 2-। तो 2 हो गया, और ये +5 से ये 6 हो गया, तो इनका एलसीएम 6 है। तो इसको बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई हो गया, बैलेंस हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, बैलेंस बैलेंस यार है ना, बैलेंस तो कर ही लोगे यार अब, है ना। ये यहाँ पे जैसे +5 है, ये सब बताने की अब जरूरत नहीं है भाई, बार बार एक ही चीज चल रही है। यहाँ पे +4 से +6 में गया है, ठीक है, तो एन फैक्टर निकल गया, एक का 6 आ गया, एक का 2 आ गया, एलसीएम 6 हो गया, तो इसको ये 2 वाला जो एन फैक्टर है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। वही है, और कुछ नहीं है भाई, नया कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचना कि कुछ नया हो रहा है यहाँ पे। जहाँ पे आपको पता चल गया कि रिडॉक्स है, वो रिडॉक्स के तरीके से ही बैलेंस हो जाएगा, खत्म। ठीक है भाई, ये देखते हैं इसको, इसमें क्या है। देखो, एक काम ये करो, जितने भी ये VSEPR के मॉडल हैं ना, ये सारे आप एक बार खुद से बना के देख लेना। वैसे तो VSEPR थ्योरी से ज्यादा आसान चीज है नहीं कोई केमिस्ट्री में, तो बट फिर भी एक बार करके देख लेना, ठीक है। मतलब इट इज द सिंपलेस्ट थिंग। फिर से वही है, oxidation of many molecules and becomes progressively faster as the oxidation number of the halogens increases। ये है, पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। oxyanions of the heavier, ये ज्यादा फास्ट है। ठीक है, हमें नीचे अभी। फिर redox properties of individual oxidation states,
ठीक है, यहाँ से आपसे पूछना शुरू कर देंगे। यही बार बार ही मैंने बोला, डिस्प्रोपोर्शनेशन का पूछा जाता है, Cl2 का, Br2 का, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। जैसे ये हो गया। और कहाँ है यार वो? ये हो गया। फिर ये हो गया। तो इजी है बैलेंसिंग में। ब्लीचिंग पाउडर पूछ लिया जाता है, क्या है भैया ब्लीचिंग पाउडर, तो ये है मिक्सचर ऑफ कैल्शियम OCl होल्ड ट्वाइस, है ना। इसमें ClO- और Cl- है बेसिकली। ये NaOCl यूज बाय डेंटिस्ट रूट कैनल वर्क के लिए। ठीक है। और भी एक था, देखते हैं। फिर से डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं चाहिए ये। फ्लोरोकार्बन्स। के लिए छोड़ देते हैं, NCERT से देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी हम पॉलीमर्स पढ़ेंगे, देख लेंगे। और है ना, क्वेश्चंस भी इसमें वैसे ही हैं कि शेप प्रिडिक्ट करो, है ना, क्या क्या है। ठीक है भाई, ये पॉलीमर्स में हम देख लेंगे इसको। ठीक है। तो अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये दिखा रहा है। ये सब पॉइंट ग्रुप नहीं है, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये देखो इतने सारे क्वेश्चंस ये हैं। चाहे तो कर लें, या तो मेरे हिसाब से तो पहले तो प्रीवियस ईयर के खत्म करें, वो आपके टिप्स में होने चाहिए, प्रीवियस ईयर जेई एडवांस और जेई मेंस। ठीक है। ठीक है, यहीं तक है। ग्रुप 18 देख लेते हैं, ग्रुप 18 भी छोटा सा है। फिर से वही है भैया, इनर्ट कंपाउंड आ गए, NH2 NP6 है। ठीक है। यूजुअली फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही ये रिएक्ट कर पाते हैं। ठीक है। फिर से वही है भाई, है ना, अपने टाइम पे मैंने ये एक बारी में ही समझ में आ गया था मुझे कि इसमें कुछ नहीं करना है, अगर आपको VSEPR थ्योरी आती है। सारे के सारे ये हमने VSEPR में भी डिस्कस करे हुए हैं मैंने। ठीक है। वीडियो में, और यहाँ पे भी वही आ गए हैं फिर से। बट यू कैन गो अगेन थ्रू देम। ठीक है। बाकी ये टेबल है, प्रॉपर्टीज में कोई भी एनोमली देख लेना। ठीक है। ओके, xenon forms these compound again, XeF2, XeF4, XeF6। ठीक है। फ्लोराइड आयन ब्रिज्ड cations, XeF6 is more complex। ठीक है। एक्चुअली में कैप डॉक्टाहेड्रन है XeF6। ये रहा।
मतलब एक नॉर्मल ऑक्टाहेड्रन बना लो, फिर वो जो एक बचा हुआ लोन पेयर है वो एक फेस से उसके प्रोट्रूड करता है बेसिकली। ठीक है। सो ऐसे रख लेता हूँ इसको थोड़ा ध्यान दे। एक्सीओ थ्री टेट्राहेड्रल है, शेप पिरामिडल है। एक्सीओ फोर स्क्वायर पिरामिडल है। एक्सीओ थ्री F2। ठीक है। ट्रायंगल बाई पिरामिडल है। एक्सीओ F2 सीसो, सॉरी टी शेप, है ना। एक्सीओ फोर हो गया नॉर्मल पूरा टेट्राहेड्रल। ये सारी चीजें हैं सिंपल में। ओके। When helium, specifically helium 2, not the rare isotope, normal wala, is cooled below 2 point, it undergoes a transformation into second liquid phase known as helium 2. This is superfluid. It flows without viscosity. It is formed only under pressure. Helium is used as inert gas and as a light source in lasers and लेजर सोर्सेज के लिए यूज होता है ये। एनीवेज, यहाँ पे भी एक मेरे को स्टोरी याद है, बाद में सुनाऊंगा अपनी। ओके। तो ये है भाई वो आदमी जिन्होंने काफी काम किया था, और इनकी ऑब्जर्वेशन देखिए, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है। xenon reacts with these compounds। ऑब्जर्वेशन देखो इस भाई की। Motivation for studying xenon was based on the observation that PtF6 can oxidize O2 to give the solid this, and the ionization energy of the xenon is similar to that of the molecular oxygen। देख रहे हो? तो PtF6 के साथ रिएक्ट करा जब xenon ने, तो कुछ तो मिला, बट इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट कंपाउंड्स व्हाट ही थॉट। मतलब इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट। बच्चों ये है, ऐसे करके बनाना है। वो आपसे पूछ लेंगे जेनॉन इन एक्सेस है तो क्या बनेगा। ठीक है। 600 डिग्री सेल्सियस 6 atm पे क्या बनेगा, 360 पे क्या बनेगा। ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाते जाओगे 1660, तो F2 F4 F6 होता जा रहा है। ठीक है। टेम्परेचर पहले दोनों में बढ़ रहा है, थर्ड वाले में नहीं। ठीक है। बाकी तो यही है, और ये रेशो पहले वाले में एक्सी इन एक्सेस है, X:2 F2। ठीक है। ये क्लोरीन को बढ़ाते जा रहे हो, फर्स्ट वाले में ही सिर्फ जेनॉन एक्सेस में है जब आपको XeF2 बनाना है। ठीक है। उसके बाद आपको रेशो बढ़ानी है। ओके। ठीक है। ये पूछा जाता है आपसे सीधे सीधे। रिएक्शन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स, फिर से वही है भैया, ये हाइड्रोलाइसिस, ये आपसे ये रिएक्शन आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है। 6HF निकल आ रहा है, XeO3, ये ये ठीक है। ऑल्दो आई कैन एक्सप्लेन बट इट्स हार्डली ऑफ एनी यूज। ठीक है। फॉर रिमेम्बरिंग आपको याद करना है। ये देखो, ये फिर से वही आ गया, SbF ने ले लिया उससे, SbF6- बना दिया। ये XeF4 है, अब इसने ले लिया उससे, XeF5- बन गया। ठीक है। और जहां जहां VSEPR मॉडल के से नहीं हो रहा है, वहां वहां हमें छोड़ देना है, हमसे नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये जितने भी हैं। ठीक है। जेनॉन की रिएक्शंस, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है XeF2 का। ठीक है। टॉप वाले में देखो 3H2O के साथ XeF6 का। इतना याद रख लोगे बहुत है। स्ट्रक्चर्स याद रखने नहीं है, तुरंत बनाने आने चाहिए वो VSEPR से।
तो काम हो जाएगा। XCF5 माइनस, ये थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए। XCF2 माइनस। देखो फिर से भाई, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, ASF5। ये देखना चापू मॉलिक्यूल है ये, ऑक्टाहेड्रल सीधे। उसके बाद ये फिर से वही जेनॉन ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की अभी अभी देखे हैं रिएक्शन। F6 के साथ क्या होता है, एक्स ये F4 के साथ क्या होता है, ठीक है, और XCF2 के हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है। सबके हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। देख लो कैसे याद करोगे, लिख लिख के, ऐसे भी। दिस, ठीक है। फिर से वही डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O2 रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीडाइज होने के लिए, ठीक है। VACPR मॉडल प्रिडिक्ट कर देता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, आई थिंक ये फिर से कर दिया हमने। कभी हाँ, पेंटागनल बाइपिरामिडल, डिस्क्राइबिंग द सिंथेसिस ऑफ अ नोबल गैस कंपाउंड, नहीं चाहिए। xenon कैन इंसर्ट इनटू HY बॉन्ड्स, ठीक है। वाई कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पर हमें अभी ये नहीं चाहिए। ऑर्गेनोजेनॉन कंपाउंड्स, नहीं चाहिए। ऑर्गेनोमेटेलिक ही संभाल लो, उतना ही बहुत है, ठीक है। ऑर्गेनोजेनॉन कहाँ से, ठीक है भाई। XCF2 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा सा देखेंगे तो करेंगे, पर अभी तो नहीं करेंगे। कुछ नहीं चाहिए इसमें से, ठीक है भाई। यही है मेनली, वही है जेनॉन के हाइड्रोलाइसिस, जेनॉन फ्लोराइड्स के हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शंस हैं, ठीक है। और ये जितने भी जेनॉन के कंपाउंड आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो, ठीक है। सेम यही चीजें दे रखी हैं यहीं से, ठीक है। और आपको लुईस स्ट्रक्चर बना के 3D स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, ठीक है। बहुत है। ओके, ठीक है भाई। इतना हमने ये कर दिया है। हमारे पास है कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक से पहले कोऑर्डिनेशन कर देते हैं, ठीक है। पर आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। अब हमारे पास है, देखो हमने बायोमोलिक्यूल्स में भी हमने
चलो ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में आप लोग स्टार्ट करो, एटलीस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के जो जो हमने करे हुए हैं, ठीक है, नोट्स रेफर करते जाओ, ठीक है, सारे आप ही करोगे, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता है यहाँ। शुरू हो जाओ। ठीक है, मैंने जो जो जैसे जैसे बताया था, ठीक है, कि कौन कौन से आपको कैसे चीजें याद होनी चाहिए, आप तुरंत, दिस इज अ गुड टाइम, यू गो बैक, यू ट्राई टू रिमेम्बर। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि आपसे लिंकेजेस पूछ लेते हैं, कौन कौन से मोनोसेकेराइड से बने हुए हैं, ठीक है, जैसे सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना हुआ है, ठीक है, एंड सो ऑन। आप स्टार्ट कर दो, ये करो, पहले वन करो, अभी आरएनए नहीं पढ़ा है हमने, थर्ड करो, फोर्थ करो, चलो शाबाश, शुरू हो जाओ, कम ऑन। सबसे सही है, ठीक है, मतलब बिकॉज एवरीथिंग इज इंफॉर्मेशन बेस्ड, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बहुत ही सिंपली हम लोग इन सब चीजों का आंसर कर लेते हैं, कि भाई यहाँ से क्या बना, हम सीधे बता देते हैं कि भाई ये बना, ये बना, ये बना। तो उस हिसाब से हमारे लिए बहुत चीजें सही है। पीछे आंसर चेक करते जाओ, और आंसर चेक करने से पहले आप लोग अपना, है ना, नोट से, सुनाई दे रहा है भैया आप सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके, पता नहीं बीच में क्या हुआ यार, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या, नेटवर्क कौन सा है। यस, 5G पे नहीं, अच्छा, ठीक है, एकदम वैसे ही पूछा जाता है जैसे बताया है, ठीक है, कुछ भी यहाँ से दाएं बाएं नहीं होगा, बार बार ही मैंने ये बोल रखा है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, और कुछ आपसे वो पूछ ही नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन जो हैं, जो आप एग्जाम्स में करते हो, तो अगर आपको आते हो तो आप बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो, तुरंत हो जाएगा सारा काम आपका, ये है खेल है यहाँ पे।
चेक करते जाओ आंसर। फर्स्ट हुआ। ठीक है। हेलो। Yes, sir. त्रिशा। Yes, sir. फटाक से करो भाई, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। के हुआ पहला। Yes, sir. टीरियो सेंटर्स प्रेजेंट इन लीनियर एंड साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना। थर्ड हुआ। अदिति। Yes, sir. क्या आंसर है? Sir, the first option. है ना, चार वैसे होते हैं, फिर जब वो एनोमेरिक कार्बन है तो एक और क्रिएट हो जाएगा, है ना। त्रिशा। Yes, sir. Yes, sir. एमाइलोपेक्टिन। ठीक है बच्चों, इसमें बहुत सारा है ना, मैंने बताया था। देखो ये सब सब चीजें इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं, इसमें आप कुछ ऐसा नहीं है कि आप डिराइव कर सकते हो या आपको जनरल चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अगर आपको पता है तो आपको पता है ना, तो और ऐसे क्वेश्चन से बहुत सही रहता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो आप फटाक से कर लोगे और आपको टाइम नहीं लगा और मार्क्स मिल गए आपको, ठीक है। तो इसीलिए क्वालिटेटिव एनालिसिस है, पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, मेटलर्जी है। इसमें आप मतलब सही तरीके से आप करो, मतलब ठीक है, रट्टा मारो या जो भी करो यार, ठीक है। मैंने तो क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया था कि यार क्योंकि टाइम एडवांटेज भी है, मार्क्स एडवांटेज भी है इसमें, तो मैंने इसलिए इसमें अपने टाइम में सही चापा था कि भाई कर लो इसे, क्योंकि आप है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पे आपको एक एज मिल जाएगी, ठीक है। मतलब काफी हेल्प मिलती है और स्पीड में हो जाते हैं क्वेश्चन। नहीं तो आपको हर जगह क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा ही यार।
क्या हुआ भाई, फोर्थ हो गया? यस सर। तो बताए, बता दो भाई मेरे को जब हो जाए। फिर हम करेंगे 6, 7। ऑल्टरनेट विंडो में खोल लो, क्वेश्चंस को भी अपने अपने करो स्पीड में। देखता हूँ यार, अगर मेरे को मैक्रो का मिलता है बुक तो मैं भेजता हूँ आप लोगों को। देखते हैं।
Sir, in the seventh question, could you explain second option और fourth option में जो test है? बच्चे में भेज दूंगा ये, है ना, बना रहा हूँ मैं इसको, है ना, अलग से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक में, ठीक है। Yes, sir. देखता हूँ 2-3 दिन में कर देता हूँ, चल रहा है इस पे भी। या तो बुकलेट भेज दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, दोनों में से एक काम करूंगा। So should I continue with the next question? यस। 8 एमिनो एसिड्स अभी हमने नहीं किया है। क्या बनेगा भाई, के 8th में, बच्चे बताओ। सर एक सेकंड वही कर रही हूँ। माल्टोस। सर डी ग्लूकोज बनेगा। है ना, हम्म। ठीक है, यही मैंने बोले थे याद करने को, ठीक है।
अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं है। आगे बढ़ बढ़ के कर रहे हो कि नहीं, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स वाले क्वेश्चन तो क्लासीफाई कर ही लोगे भाई। कौन सा है क्लास कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चंस? यस सर। फिर से यही आया है। अभी तो हम कर देंगे अभी। आपको फोटोसिंथेसिस का याद होना चाहिए। ये आपको ये करो, ये करो। ये इट्स मोर लाइक कि एचआई बाद में रिड्यूस कर देता है सबको। ये करो। देख रहे हो अल्फा बीटा पूछे हुए हैं, देख रहे हो ना? टू सर फॉर्म्स ऑफ आप दे आर कॉल्ड। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। अरे यार, तो इतनी देर से क्या रिकॉर्ड हो रहा है जी? रिकॉर्ड से तो स्क्रीन ही हो रही है। Shit, man. ये वाले करो। बराबर।
हाँ भाई। त्रिशा, हो रहे? यस सर। के? यस सर। अदिति? यस सर। So could you explain the 25th question? बच्चे, आप बताओ। हमने एक क्लास में डिस्कस किया था। हमने क्या कहा था कि एल्डोएक्सोसिस और एल्डोकीटोसिस दोनों ही देंगे। कीटोएक्सोसिस है ना? Yes, sir. नॉर्मली कीटोन्स नहीं देते हैं, लेकिन हमने कहा था कि वो इन डायल रिएक्शन से, है ना, एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस दे आर इंटर कन्वर्टिबल, इसलिए दोनों दे देते हैं। Yes, sir.
तो शायद 27, 26, 27 करना है। देख रहे हो ना कैसे साइक्लाइज होगा। राइट वाले डाउन है, और मैंने बोला था CH2OH वाला हमेशा अप होता है वो। देख रहे हो ना, ये वैसे करके वही पूछ रहे हैं यहाँ पे। फिर ये मतलब देख रहे हो यही है भाई, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ना। वो कार्बन लोकेट करो, इस पे दो O हैं और एक OH ग्रुप ढूंढो। और ये सब फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मतलब अगर ये आपने कर लिया तो आपका बहुत आराम से गेम हो जाएगा।
सेम क्वेश्चन है वही तो। So for the 28th question, is ये this third statement correct? चेक करो स्पेसिफिक कितनी रोटेशन है इन्वर्ट शुगर की, कितनी होनी चाहिए। So it's 22 in the knots, minus 22 degrees. इनके हिसाब से कितनी आनी चाहिए ये जो है, गिवन है Sir, वैल्यूज। okay, sir. I'll check. हो सकता है इन्होंने थोड़ा कुछ और दे रखा हो, उसके हिसाब से निकाल रहे हैं।
इन्होंने सुक्रोज की 66 डिग्री दे रखी है, ग्लूकोज की 52 और फ्रुक्टोज की -92। ठीक है, -40 डिग्री आ जाएगी। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में ब्रेक होगा, टोटल आ जाएगी -40 डिग्री, और 1 मोल की आ जाएगी पर मोल -20 हो जाएगी। देयर 2 मोल प्रेजेंट्स which are contributing to -40 degrees।
ठीक है गाइस, विल ब्रेक। त्रिशा, हो रहे हैं ये, यस सर, हो रहे हैं। है ना? रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के यस सर। बच्चे वही हैं, है ना? ठीक है, जो जो हमने करे हैं एग्जैक्टली वही है, इसलिए मैंने बोला था कि जो जो कराया जा रहा है उतना ही करो। आपके एडवांस में भी वही क्वेश्चन आ रहे हैं और वहीं से आएंगे यार। मैंने, ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे हैं तो ठीक है, हम लोग बैक रेफर करते हैं और नोट्स में आप लोग देखते हो कि वही सारी चीजें हैं, ठीक है। मैंने इसलिए वहीं से कराया हुआ, आप लोग बार बार ही देखोगे तो वहीं, अगर आप वहां से अच्छे से कर लोगे और ये प्रीवियस ईयर कर लोगे तो आपसे हो जाएंगी चीजें यार, ठीक है। और भी इसमें यार अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स वाले तो खुद से करो, खत्म करो। ये आया था मेरे टाइम पे, सुक्रोज वाला, A+B। एलानिन का स्ट्रक्चर लिखना है, इस पे भी थोड़ा सा कर दें। अभी नेक्स्ट में हो सकता है हम अमीनो एसिड्स को खत्म कर लें, अमीनो एसिड्स और पॉलीमर, ठीक है। अमीनो एसिड्स और शायद पॉलीमर भी अपलोड कर दिया आप लोगों के यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे दिया है, एल ग्लूकोज का बनाना है, समझ रहे हो ना? एल ग्लूकोज का मेजर मिरर इमेज है, टॉलरेंस के साथ उसका रिएक्शन देना है, ठीक है। ये डी कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसके कितने होंगे इन इट्स पायरेनोस फॉर्म, ठीक है। ये देखो, कौन सा टॉलरेंट रिएजेंट को विल नॉट रिड्यूस, राइट, है ना? फिर से वही रिड्यूसिंग शुगर वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो वही सेम सेम रिपीट होते रहेंगे, ठीक है अदिति? यस सर। ठीक है। इसमें अच्छे से यार, मतलब मैंने बताया ना, इसमें बहुत अच्छे से आराम से मार्क्स आते हैं, मतलब, ठीक है। और बाकी यार ये मैं थोड़ा सा बना देता हूँ आप लोगों के लिए, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो वो देख लेना अभी। अच्छा, ये इसमें पॉलीमर्स के भी इन्होंने डाल दिए हैं, पॉलीमर्स के तो अभी हमारे पास नोट्स हैं। ये 21 मैंने पहले कर दिया था, ये 21 एमिनो एसिड्स है ना, 27 ये देखो पॉलीमर्स भी कर दिया है, ठीक है। पॉलीमर्स और एमिनो एसिड्स कर लेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। चलो, ठीक है, फिर देखते हैं, क्वेश्चंस करते रहो। देखो, अब ये सब यहाँ पे कर दिए हैं मैंने अपलोड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, बेसिकली रटने हैं, ठीक है। ये एस ब्लॉक हो गए, पी ब्लॉक हो गए, ठीक है। ट्रांजिशन कोऑर्डिनेशन में तो फिर भी चीज़ें समझने वाली हैं। एक्सट्रैक्शन, क्वालिटेटिव, ये सब आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। और कोई इसमें वो है नहीं। इसमें मैं देखता हूँ क्वालिटेटिव का पूरा क्यों नहीं आया है, फिर अपलोड करता हूँ। चलो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, कीप वर्किंग। बाय। थैंक थैंक यू। यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।